वाह रे हमदर्द। लेखक घनश्याम अग्रवाल। लेखक कहते हैं, अस्पताल में मरीज़ को देखने के लिए ये मोहल्ले वाले भी अपनी फुर्सत से आ जाते हैं। जब उनको खाली समय मिलता है तब वह आ पहुंचते हैं। एक दिन लेखक के मोहल्ले में रहने वाली सोनाबाई अपने 4 बच्चों के साथ लेखक को अस्पताल में देखने के लिए आई थी। सोनाबाई को देखकर लेखक को लगा कि अब कोई निश्चित दुर्घटना यहाँ होने वाली है। जब सोनाबाई अस्पताल में आई तब उसने बच्चों से कहा कि देखो ये चाचा जी। वह इस प्रकार बच्चों को कह रही थी मानो जैसे वह चिड़ियाघर में बंदर दिखा रही हो। लेखक कहते हैं, सोनाबाई के बच्चे भी इतने शरारती थे कि एक कुर्सी पर चढ़ा तो दूसरा मेज़ पर। सोनाबाई की लड़की ने दवा की शीशी मतलब बोतल लेकर वह कथकली डांस करने लगी। कहीं से लेखक को रप रप ऐसी आवाज़ सुनाई दी। जब लेखक ने उस तरफ देखा तो सोनाबाई का एक लड़का लेखक के टांग के साथ लटक रही रेत की थैली पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा था। वहाँ बॉक्सिंग खेल रहा था और इसी बीच सोनाबाई की लड़की ने दवा की शीशी भी ज़मीन पर पटक दी। तब सोनाबाई ने लड़के की तरफ घूरते हुए नज़रों से देखा। फिर वह बीच में हंसने लगी। फिर उसने लेखक को कहा कि दवा की शीशी गिरना बड़ा शुभ होता है, समझो अब तुम्हारी बीमारी गई। इसके 2 घंटे बाद सोनाबाई वहाँ से चली गई कहकर मैं वापस आऊँगी। जब सोनाबाई ने मैं वापस आऊँगी लेखक को कहा तब लेखक कहता है मैं अंदर से काँपने लगा, भयभीत हुआ। लेखक कहते हैं कि कुछ लोग औपचारिकता निभाने की भी हद कर देते हैं, विशेषतः वो लोग जो दूर गांव से आए हुए हैं। लेखक ने इस परिच्छेद में रिश्तेदार किस प्रकार मरीजों को तकलीफ़ देने के लिए अस्पताल में आते हैं इसका वर्णन किया है। लेखक के कमरे के सामने एक दिन एक टैक्सी आकर रुक गई। लेखक कहते हैं उस टैक्सी में से एक आदमी उतरा और सीधे अंदर आकर मेरी छाती पर सिर रखकर औंधा मतलब उल्टा पड़कर वह ज़ोर शोर से रोने लगा और लेखक को कहने लगा कि यह तुम्हें क्या हुआ, उस कार वाले का सत्यानाश हो, उसका विनाश हो। लेखक मन में कहता है कि मुझे जो हुआ सो हुआ, मगर ये क्यों रो रहा था, इसे क्या हुआ। कुछ देर तक यह इंसान लेखक के छाती में मुंह गड़ाए रो रहा था। जब उसका रोना थोड़ा कम हुआ उसने अपनी गर्दन वहाँ से हटाई और लेखक की तरफ वह देखने लगा। जब उसने लेखक की आंख से आंख मिलाई वह तो एकदम चुपचाप हो गया। फिर वह हंसते हुए धीरे से बोला कि मुझे माफ़ करना, मैं गलत कमरे में आया। मतलब वह किसी दूसरे मरीज़ को मिलने आया था और गलती से लेखक के कमरे में आकर वहाँ रो रहा था। फिर उसने लेखक से कहा कि आजकल लोग ठीक तरह से पता बताते भी नहीं। शायद गुप्ता जी जिन्हें यह इंसान मिलने के लिए आया था वह कहता है कि शायद वह बगल वाले कमरे में होंगे, और ऐसे कहकर लेखक की क्षमा मांगते हुए वहाँ से वह निकल पड़ा। लेखक कहते हैं कि अब वही रोने की आवाज़ मुझे पड़ोस के कमरे से सुनाई दे रही थी। तो इस प्रकार लोग केवल औपचारिकता निभाने के लिए अस्पताल में मरीजों को मिलने आते हैं। लेखक कहते हैं कि उस आदमी से ज़्यादा गुस्सा मुझे अपने पत्नी पर आ रहा था, क्योंकि इस प्रकार उस आदमी को रोता देखकर लेखक के पत्नी ने उस आदमी को लेखक का करीबी रिश्तेदार या करीबी मित्र समझकर उसका टैक्सी का किराया दिया था। यह भी नुकसान यहाँ लेखक को उस व्यक्ति की वजह से भुगतना पड़ा। लेखक कहते हैं हमदर्दी या सहानुभूति दिखाने के लिए ऐसे भी लोग आते हैं जिनकी कभी हम सूरत भी देखना पसंद नहीं करते। लेखक के शहर में एक कवि है जिनका नाम है लपकानंद। इस कवि की बेतुकी कविताएं, मतलब जिसकी कोई तुक नहीं है, कोई मतलब नहीं है, ऐसी कविताएं सुनकर पूरा शहर परेशान है। वह लेखक को मिलने आए। लेखक जब
कब इनको देखता था उनसे दूर भागता था या उनसे दूर वह खड़ा रहता था। इसके पीछे वजह ये थी कि जब कब लेखक उसे मिलता वह 10-20 कविताएं लेखक को सुनाते थे, बिना सुनाए उसे छोड़ते नहीं थे। ऐसे यह कवि महाशय अपना झोला बगल में दबाए हुए लेखक को मिलने के लिए अस्पताल में पहुँचे। आते ही उन्होंने लेखक को अपने देरी से यहाँ पहुँचने की वजह बताई। वजह ये थी कि पिछले 4-5 दिनों यह कवि किसी कवि सम्मेलन में अति व्यस्त थे और इसी कारणवश वो लेखक को देखने के लिए नहीं आ पाए। यह कवि महाशय लेखक को कहते हैं कि रात भर वह लेखक के बारे में सोच रहे थे। उन्हें नींद नहीं आ रही थी और इसलिए उन्होंने इस विषय पर एक कविता लिखी। यह कविता लेखक को सुनाने के लिए उन्होंने अपने झोले में से डायरी निकाली और वह लेखक को कविता सुनाने लगे। कविता इस प्रकार थी। असम की राजधानी है शिलोंग, मेरे दोस्त की टूट गई है टांग, मोटर वाले तेरी ही साइड थी रॉन्ग। कविता सुनाने के बाद यह कवि लेखक की तरफ देखने लगे। लेखक को लगा कि उनकी एक आंख उसे पूछ रही है कि कहो कविता कैसी है, और दूसरी आंख पूछ रही है कि बेटा बोल अब मुझसे कैसे भागेगा। तो इस प्रकार लेखक इस द्वंद्व में फंस गया था। लेखक ने बाद में उसे चाय पिलाई और उसे बड़ी मुश्किल से वहाँ से भगा दिया। लेखक कहता है अब मैं हर दिन भगवान की प्रार्थना करता हूँ। उसे कहता हूँ कि मेरी दूसरी टांग तोड़नी है तो भी तोड़, मगर ऐसी जगह तोड़ जहाँ मुझे पहचानने वाला कोई ना हो, क्योंकि यह देखने के लिए आने वाले लोग बड़े बेदर्द होते हैं, मरीज़ का दर्द ही नहीं समझते।